हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक लेसन जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, और जिसे लिखे कौन है? महान रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोविंग इवनिंग, बर्फीली शाम में एक जंगल में ठहरना। दोस्तों, यह लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आगे से आपको इस लेसन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं गंवाएंगे, सीधा सीधा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यह जो लेसन है दोस्तों, यह 16 लाइन का पोयम है। और इस 16 लाइन के पोयम को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो ये पार्ट 1 है दोस्तों। इसको 8 लाइन आज समझेंगे और 8 लाइन फिर अगले वीडियो में आपको समझा देंगे हम। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बार किसी से वादा किए रहते हैं और वह वादा निभाने के लिए वह जाते हैं। और बर्फीली शाम रहती है, तो एक जंगल से होकर के जब वह गुजरते हैं तो जंगल के बीचों बीच में जब पहुंचते हैं तो वह रुक जाते हैं और सोचते हैं कि जिसके ये जंगल हैं, मुझे लगता है कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। और मुझे ऐसा ये भी लगता है कि उसका जो घर है यद्यपि गांव में ही स्थित है, और यदि मैं उसके इस बर्फीली जंगल में रुक करके उसके जंगलों को मैं देखता हूँ तो वह मुझे यहाँ देखते हुए देख नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं है। और यदि मैं रुकता हूँ तो मेरा जो छोटा सा घोड़ा है जिस पे यह यात्रा करता है, इसके रुकने पर वह आश्चर्य प्रकट करेगा, क्योंकि आसपास जो है जंगल के और झीलों के आसपास में या जंगल और झीलों के बीच में कोई फार्म हाउस भी नहीं है। और इसके अतिरिक्त यह इस साल की सबसे अंधेरी शाम है, तो इस वजह से मेरा घोड़ा थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट करेगा। चलिए दोस्तों, समय नहीं गवाएंगे, देखिए लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। कह रहा है हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। हुज वुड्स, जिसके ये जंगल हैं, आर आई थिंक आई नो, मुझे लगता है कि मैं उसको जानता हूँ। कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जंगल में जाते हैं, जंगल के बीचों बीच में रुक जाते हैं और वह सोचते हैं कि जिसके ये जंगल हैं, मुझे लगता है कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज डाउन, यद्यपि उसका घर गांव में ही है। ये सोचते हैं कि यद्यपि उसका घर गांव में ही है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। वह मुझे इस जंगल में, जो जंगल में बर्फ़ से ढका हुआ है, इस बर्फ़ से ढके जंगल को यद्यपि मैं रुक करके यहाँ देखता हूँ, तो मुझे देखते हुए, मुझे रुकते हुए वह आदमी जिसके ये जंगल हैं मुझे देख नहीं पाएगा। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, 4 लाइन। जिसके ये जंगल हैं, मुझे लगता है मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। उसका जो घर है यद्यपि गांव में ही है, और यदि मैं इस जंगल में बर्फ़ से ढके जंगल को मैं रुक करके देखता हूँ तो वह मुझे रुकते हुए देख नहीं पाएगा। आगे देखिए दोस्तों, माई लिटिल हार्स मस्ट थिंक इट क्वियर to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake the darkest evening of the year. My little horse must think it queer. मेरा जो छोटा सा घोड़ा है, यदि मैं यहाँ रुकता हूँ, ठहरता हूँ, must think it queer, तो उसे अवश्य ही आश्चर्य होगा। To stop without a farm house near, क्योंकि यहाँ आसपास में कोई फार्म हाउस भी नहीं है। Between the woods and frozen lake, जंगल और झील के बीच में कोई फार्म हाउस नहीं है, और इसी वजह से यदि मैं इस जंगल में रुकता हूँ तो मेरा छोटा सा घोड़ा थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट करेगा, क्योंकि द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि यह इस साल की सबसे अंधेरी शाम है। फिर से देख लीजिए दोस्तों, यदि मैं इस जंगल और झील के बीच में कोई फार्म हाउस नहीं है, और यदि मैं यहाँ रुकता हूँ तो मेरा छोटा सा घोड़ा इस पे आश्चर्य प्रकट करेगा, क्योंकि यह इस साल की सबसे अंधेरी शाम है, इसी वजह से वह मुझ पे आश्चर्य प्रकट करेगा। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा, आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और शेयर भी करते रहिए दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।